जय हिंद, नमस्कार। आइए आज हम समझते हैं एक स्टार के बारे में, एक तारे के बारे में। जैसे ब्रह्मांड में तारों की कोई कमी नहीं है। जैसे यहाँ पर एक देखेंगे, जो हमारा सबसे नजदीकी तारा है वह है सूर्य, जिसका हम लोग नाम सूर्य रखे हैं, भास्कर रखे हैं, दिवाकर, भानु। तो यह एक तारा है। तारा बनता कैसे है और इसकी मृत्यु कैसे होती है, इन सब के बारे में हम आज जानकारी डिटेल प्राप्त करते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं स्टार के बारे में। किसके बारे में? स्टार के बारे में। स्टार के बारे में समझते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं तारा। अब तारा बनता कैसे? जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यह क्या है? यह गैसों का धुंध बादल है, या कोहरा कह सकते हैं आप लोग। इसे हम लोग कहते हैं विरल गैस। क्या कहा जाता है? इसे विरल गैस के नाम से जानते हैं। इसे विरल गैस कहा जाता है। यह जब यह गैसों का जो बादल है जब दूर दूर रहता है तो इसे विरल गैस कहा जाता है। और जब इसमें संघनन की क्रिया होती है और यह नजदीक आने लगता है तो हम लोग इसे निहारिका कहते हैं। क्या? यह निहारिका कहा जाता है। निहारिका कहा जाता है। एग्जाम में जो है निहारिका से क्वेश्चन बनता है। इंग्लिश में हम लोग इसे नेबुला के नाम से जानते हैं। क्या? नेबुला के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसे नेबुला के नाम से जाना जाता है। विरल गैस से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। यह क्या होता है? यह गैसों का धुंध बादल होता है, कोहरा होता है। आप लोग जानते ही हैं कि ब्रह्मांड में जो है धूल कंकड़ पत्थर की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है ब्रह्मांड में। तो धूल कंकड़ पत्थर जो है आपस में से घूमते रहते हैं, तो इन्हें विरल गैस का नाम देते हैं। और यही विरल गैस जब आपस में संघनित होने लगते हैं तो संघनित होकर के जब ये अपना रूप धारण करते हैं तो हम इसे निहारिका कर देते हैं। और इसी निहारिका में जब जो है आग पकड़ लेती है तो हम इसे तारा कह देते हैं। क्या? अब देखिए यहाँ पर तारा जिसमें आग पकड़ लेती है। अगर आप पूछेंगे आपकी आग कैसे पकड़ेगी, तो किसी चीज में जब घर्षण होगा तो घर्षण से जो है ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। तो इसमें जब इतना अधिक हो जाता है और आपस में संकेंद्रित जब होने लगते हैं तो संकेंद्रित होने के कारण इसमें जो है ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, ऊष्मा जनरेट होने लगती है, तो यह तारा बन जाता है। तारा में होता क्या है? सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हाइड्रोजन का जो होता है, क्या होता है? हाइड्रोजन का जो होता है वह हीलियम में संलयन होने लगता है। जब हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है तो यह किस अवस्था में आ जाता है? तब यह आ जाता है प्लाज्मा अवस्था। क्या? प्लाज्मा, जिसका भी टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा वह किस में हो जाएगा परिवर्तित? वह प्लाज्मा में परिवर्तित हो जाता है। और इसका ईंधन क्या होता है? यह बढ़ जाता है। क्या होता है? ईंधन जो है इसका बढ़ने लगता है। इसमें बहुत अधिक ताप होता है और इसमें से क्या निकलने लगती है भैया? इसमें से निकलने लगती है उष्मा। क्या? उष्मा। बहुत अधिक मात्रा में जो है इसमें से उष्मा निकलने लगती है। लेकिन यही अब तो यह तारा बनकर कंप्लीट हो गया है कि नहीं? तारा बनकर कंप्लीट हो गया। किस प्रकार से तारा बनता है आप लोग जानेंगे। अब यही तारा जो है जब इसकी उम्र पूरी होने लगती है तो यह लाल दानव बन जाता है। क्या? लाल दानव। अब पूछेंगे आपको कि लाल दानव क्यों बन जाता है? तो जब इसकी उष्मा जो है, जब इसकी उष्मा समाप्त होने लगती है, यानी 90%, इसका जब 90% जो है इधर समाप्त हो जाता है, सिर्फ 10% बचता है, तो यह जो है लाल दानव का रूप धारण कर लेता है। किसका? लाल दानव। यह लाल दानव का रूप धारण कर लेता है। लाल दानव का रूप धारण करता है। और इसका ईंधन जो होता है क्या होता है? ईंधन जो है घट जाता है। ईंधन घट जाता है और साइज इसकी क्या होती है? साइज बढ़ जाती है। साइज बढ़ जाती है। तो एग्जाम में पूछेगा कि किस तारे की साइज बढ़ जाती है, तो लाल दानव की साइज बढ़ जाती है। तो जो हमारा तारा सूर्य है, जब इसकी भी साइज जो उष्मा जो है समाप्त होने लगेगी 90%, तो इसकी भी साइज क्या होगी? बढ़ जाएगी। लोग कहते हैं फूल वगैरह आ जाएगी। तो जब इसकी साइज बढ़ेगी तो यह अपने नजदीक के जो ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी को अपने चपेट में ले लेगा, सूर्य को। तो यहाँ तो इसकी क्या होगी? साइज बढ़ गई। लगभग हमारा जो सूर्य है इसकी जो आयु है लगभग 5 अरब वर्ष से जी चुका है और लगभग 5 अरब वर्ष अभी और ये जीवित रहेगा। इसके बाद क्या बन जाएगा? लाल दानव बन जाएगा। अब लाल दानव की बात देखा जाए तो इसमें उष्मा देखिए तो क्या होगी? इसकी उष्मा समाप्त होने लगी है। क्योंकि जब किसी भी चीज की उष्मा समाप्त होने लगती है, जैसे सिलेंडर आप लोग देखेंगे गैस का, तो गैस सिलेंडर की जब उष्मा समाप्त होने लगती है तो उसमें से जो है क्या उष्मा जो है बहुत तेजी तेजी निकलने लगती है, क्योंकि उसकी जो है उष्मा समाप्त होने लगती है। तो इसी प्रकार जब तेजी तेजी उष्मा निकलेगी तो इसकी साइज जो होती है वो बढ़ जाती है। इसके बाद देखा जाए तो जब इसका 90% का 95% जब इतना इसका समाप्त हो जाता है तब यह बन जाता है श्वेत वामन। क्या? श्वेत वामन। श्वेत वामन। वामन इसको होता है तारा, वामन क्या होता है? बौना। वामन इसको बौना होता है। तो श्वेत वामन इसे जीवाश्म के नाम से भी जाना जाता है। क्या? जीवाश्म। माने अभी भी इसमें जीव का अंश बचा हुआ है, इसलिए इसे जीवाश्म के नाम से जाना जाता है। जीवाश्म तारा के नाम से जाना जाता है। जीवाश्म तारा के नाम से जाना जाता है। श्वेत वामन को जीवाश्म तारा के नाम से जाना जाता है। और जब इसका टोटल 100% ईंधन समाप्त हो जाता है तो हम लोग इसे काला वामन के नाम से जानते हैं। क्या? काला वामन के नाम से जाना जाता है। काला वामन के नाम से जाना जाता है। लेकिन यह जो कंडीशन है यह छोटे तारों के लिए, क्या?
छोटे तारों की। जो तारे बड़े हैं उनके लिए कुछ दूसरा ही फार्मूला यूज होता है। जैसे आप समझिए, जब इसकी साइज जो है, एक कौन सा तारा है, जैसे जो हमारा तारा सूर्य है, सूर्य के द्रव्यमान से, अपने तारे सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 यानी 1.44 यानी 1.5 गुना से छोटा तारा यदि है, यानी 1.5 गुना से छोटा तारा है तो वह श्वेत वामन बनेगा। यदि अपने तारे सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना से बड़ा तारा है तो वह क्या बन जाएगा, उसे हम लोग जो है सुपरनोवा कहते हैं। क्या? सुपरनोवा। सुपरनोवा, सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। सुपर गाड़ी आप लोग सुने होंगे, सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। और सुपरनोवा को हम लोग हिंदी में कहते हैं विस्फोटक तारा। क्या? विस्फोटक तारा। विस्फोटक तारा के नाम से जाना जाता है। विस्फोटक तारा के नाम से जाना जाता है। इसी को विस्फोटक तारा के नाम से जाना जाता है, सुपरनोवा। इसमें क्या होता है, इसमें विस्फोट होता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो साइज है वो 1.44 से बड़ी है। तो जब ये विस्फोट करता है ना तो इसमें जो है कई प्रकार के निकलते हैं। जैसे देखेंगे आपको न्यूट्रॉन निकलता है, इसी में से न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे क्या होता है, कोई प्लस माइनस नहीं होता है, या जहाँ न्यूट्रॉन कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे इसमें से आपको पल्सर निकलेगा। पल्सर गाड़ी सुने कि नहीं आप? पल्सर इसी में से क्वेसर का उत्पादन होता है। क्वेसर इसी से प्राप्त होता है। क्यों? जब तारे का विस्फोट होता है तो। इसी से ब्लैक होल को आप लोग जानते होंगे, ब्लैक होल का नाम सुने होंगे आप लोग। ब्लैक होल में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत अधिक आ जाती है। उसकी डेंसिटी क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो होती है बहुत अधिक हो जाती है। और इसका जो एक चिम्मच मिट्टी का जो वजन होता है लगभग 10,000 हाथियों के बराबर होता है। सोचिए कितना अधिक जो इसमें गुरुत्वाकर्षण होगा। यह ब्लैक होल जो होता है वह सब अपने तरफ खींच लेता है। जब यह विस्फोट करता है ना तो जो छोटा चीज बचता है वो अपने इतना अधिक डेंसिटी बना लेता है, इतना अधिक गुरुत्वाकर्षण बन जाता है उसका कि यह ब्लैक होल का रूप धारण कर लेता है और जो भी इसके सानिध्य में आता है सबको यह खींच लेता है अपनी तरफ। तो यह क्या हो जाता है, ये ब्लैक होल। इसलिए देखिए न्यूट्रॉन बन सकता है, पल्सर बन सकता है, क्वेसर बन सकता है और ब्लैक होल बन सकता है। इसे हम लोग विस्फोटक तारा के नाम से जानते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत सादर धन्यवाद।